प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का स्वागत है आपके ही अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का जो प्रोज का तीसरा चैप्टर है द गंगा, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, जो कि कंपोजिट किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इस चैप्टर में पंडित नेहरू ने अपनी आखिरी इच्छा को जाहिर किया है, व्यक्त किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। आई हैव रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हुआ है। सो मच, इतना अधिक। लव, प्रेम। एंड अफेक्शन, और स्नेह। फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल, मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। दैट की, नथिंग, कुछ भी नहीं है। दैट, जो। आई टू डू, मैं करके। कैन रिपे, लौटा सकता हूँ। इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, उसका एक अंश भी। अर्थात मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि कुछ भी नहीं है जो मैं करके उसका एक अंश भी लौटा सकता हूँ। एंड इंडीड, और वास्तव में। देयर कैन बी नो रिपेमेंट, प्रतिदान नहीं हो सकता। सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन, स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का। इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का प्रतिदान हो ही नहीं सकता। अफेक्शन मीन्स स्नेह, और प्रीसियस मतलब कीमती, मूल्यवान। मैनी, अनेक लोगों की। हैव बीन एडमायर्ड, प्रशंसा की गई है। सम, कुछ की। हैव बीन रिवॉर्ड, कुछ को सम्मान दिया गया है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवॉर्ड, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है और कुछ को सम्मान दिया गया है। बट, लेकिन। द अफेक्शन, स्नेह। ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपुल, भारतीयों के सभी वर्गों का। हैज कम टू मी, मुझे प्राप्त हुआ है। इन सच, इतनी। एबिडुएंट मेजर, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। कि दैट की। आई हैव बीन ओवर हेलमेट बाय इट, मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ, भर गया हूँ। But the affection of all classes of the Indian people has come to me in such evident measure that I have been overwhelmed by it. लेकिन भारतीयों के सभी वर्गों का स्नेह मुझे इतनी अधिक मात्रा में मिला है, प्रचुर मात्रा में मिला है कि मैं उससे अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यह ही आशा व्यक्त कर सकता हूँ। दैट की। इन द रिमेनिंग ईयर्स, शेष बचे वर्षों में। आई मे लाइव, जब तक मैं जीवित रहूँगा। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, तो मैं अयोग्य नहीं होऊंगा। ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों के। एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के। I can only express the hope that in the remaining years I may live. I shall not be unworthy of my people and their affection. मैं केवल यह ही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि जीवन के शेष वर्षों में जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई, अपने। इनमरेबल, असंख्य। कामरेड्स, सहकर्मियों। एंड कलेग्स, और सहयोगियों। टू माई इनमरेबल कामरेड्स एंड कलेग्स, अपने असंख्य सहकर्मियों और सहयोगियों का। आई ओ, मैं रेडी हूँ। एन इवन डीपर, और बहुत अधिक, अर्थात डीपर मतलब गहरा। डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का। अर्थात कहने का मतलब है आई ओ, मैं रेडी हूँ। एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता का बहुत ज़्यादा।
तो टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कलेग्स आई ओ एन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों का मैं उनकी कृतज्ञता का बहुत आभारी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स। हम लोग पार्टनर्स रह चुके हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान कार्यों में। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। हम लोग पार्टनर्स रह चुके हैं महान कार्यों में। एंड और हैव शेयर्ड, शेयर कर चुके हैं द ट्रियम्फ एंड सारोज। यहाँ ट्रियम्फ का मतलब सुख से होगा, सुख एंड सारोज और दुख को, विच इनेविटेबली जो कि अनिवार्य रूप से, ए कंपनी देम उनके साथ जुड़े हैं। फिर से एक बार देखते हैं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। हम लोग पार्टनर्स रह चुके हैं महान कार्यों में। एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ एंड सारोज और दुख और सुख को शेयर कर चुके हैं। विच जो कि इनिवेटेबली अनिवार्य रूप से, ए कंपनी देम उनके साथ जुड़े हैं। अर्थात कहने का मतलब है पंडित नेहरू इस लाइन में ये कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर जब दुख आया और उनके ऊपर दुख आया तो आपस में ये लोग दुख को शेयर भी कर चुके हैं और सुख को भी शेयर कर चुके हैं। When I die, जब मैं मरूं तो आई शुड लाइक, तो मैं यह चाहूँगा कि माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ यदि आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। एंड और माई एसेज और मेरी अस्थि को, मेरी राह को, सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। When I die, जब मैं मरूं तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मैं यह चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। और इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। एंड और माई एसेज मेरी राख को, सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल एक मुट्ठी, ऑफ दिज उनमें से, एसेज राख, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में फेंक दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उनमें से एक मुट्ठी राख गंगा नदी में फेंक दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश भाग, डिस्पोज अधिकांश भाग का समापन, ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, निम्नलिखित तरीके से किया जाए। स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उनमें से एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और उनके अधिकांश भाग का समापन निम्नलिखित ढंग से किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेज शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड, इस राख का कोई भी भाग बचाकर या संभाल कर सुरक्षित न रखा जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेज, इन राख में से कोई भी भाग नहीं रखा जाए। शुड बी रिटेन्ड संभाल कर, आर प्रिजर्व्ड आर सुरक्षित रखकर। अर्थात रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड का दोनों का एक ही मीनिंग होता है, बचाकर या संभाल कर रखना। माई डिजायर मेरी इच्छा है, जो टू हैव रख कर, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज एक मेरी एक मुट्ठी राख को, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा नदी में फेंकना, प्रवाहित करना। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार जैसा कि, आई एम कंसर्ड मेरा विचार है। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जो मेरी इच्छा है, जो राख है उसको रख कर एक मुट्ठी राख को इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित कर देना, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है जहाँ तक कि मेरा संबंध है। वो कहते हैं आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, और इसके पीछे मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। इन द मैटर, इस मामले में। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूँ।
टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स, गंगा और यमुना नदियों से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, आई हैव अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदी से जुड़ा हुआ हूँ। एज, जैसे जैसे, आई हैव ग्रोन ओल्डर, मैं बड़ा हुआ हूँ। दिस अटैचमेंट, यह लगाव भी, हैज आल्सो ग्रोन, यह बढ़ता गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई तेजी नहीं है, फिर से एक बार देखते हैं। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, और जो मेरी एक मुट्ठी राख है उसको रख कर और इलाहाबाद की गंगा नदी में जो प्रवाहित करना है, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जैसा कि मेरा विचार है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। रिलीजियस सेंटिमेंट मतलब धार्मिक भावना, और मैटर मतलब मामला। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से। और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड, मैं देख चुका हूँ। देयर, उनके, वेरिंग मूड्स, बदलते स्वरूप को, देयर का यूज यहाँ नदियों के लिए हुआ है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैं नदियों के बदलते हुए स्वरूप को देख चुका हूँ। एज द सीजन चेंज्ड, ऋतु परिवर्तन के साथ। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, मैं ऋतु परिवर्तन के साथ नदियों के बदलते स्वरूप को भी देख चुका हूँ। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास को, एंड मिथ, और पौराणिक कथाओं को, एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं को, एंड स्टोरी, कहानियों को, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो कि जुड़ी हुई हैं, टू देम, इनसे, अर्थात इनसे का मतलब गंगा और यमुना से। And often thought of the history and myth and tradition and story that have become attached to them, और प्रायः सोचा है इन नदियों से जुड़े इतिहास को, पौराणिक कथाओं को, परंपराओं और कहानियों को। थ्रो द लॉन्ग एजेज, जो कि नदियों से लंबे समय से जुड़े हैं। एंड बिकेम पार्ट, और पार्ट बन गए हैं, ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, उनके बहते जल का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैं देख चुका हूँ ऋतु परिवर्तन के साथ नदियों के बदलते स्वरूप को भी, और प्रायः सोचा है उन नदियों से जुड़े इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों और कहानियों को, जो कि युगों युगों से नदियों से जुड़ी हुई हैं और इसके बहते हुए जल का हिस्सा बन गई हैं। और जो पहले लाइन में देयर का प्रयोग हुआ है वो गंगा और यमुना के लिए हुआ है, और जो लास्ट में देम का प्रयोग हुआ है लास्ट लाइन में, वो भी गंगा और यमुना के लिए किया गया है। द गंगा, स्पेशली गंगा विशेष रूप से, इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की प्यारी नदी। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की प्यारी नदी। राउंड, चारों ओर, विच, जिसके, राउंड विच, जिसके चारों ओर, आर इंटरवाइंड, गुथी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज, इसकी जातिगत स्मृतियाँ। हर होप्स, इसकी आशाएं। एंड फियर्स, और भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, इसके विजय गीत। हर विक्टरीज, इसकी विजय। एंड हर डिफीट्स, और पराजय। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, अपने लोगों की प्यारी नदी है।
round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her song of triumph, her victories and her defeats। जिसके चारों ओर इसकी जागतिगत स्मृतियां, इसकी आशाएं और भय, इसके विजय गीत, इसकी पराजय और विजय गुथी हुई हैं। वह हैज बिन रही है ए सिंबल प्रतीक ऑफ इंडिया, भारत का एज लॉन्ग लंबे समय से, कल्चर संस्कृति एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का। सी हैज बिन ए सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत के प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग सदा परिवर्तनशील, एवर फ्लोइंग सदा बहते हुए, और फिर भी, एवर द सेम गंगा एक समान दिखती है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एवर द सेम गंगा, सदा परिवर्तनशील, सदा बहते हुए भी वह गंगा एक समान दिखती है। सी रिमाइंड्स, वह याद दिलाती है, मी मुझे, सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड्स पीक, बर्फ से ढकी चोटियों की, एंड द डीप वैलीज और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज, वह मुझे हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच, जिससे, आई हैव लव्ड सो मच, मैंने इतना अधिक प्रेम किया है, एंड और, ऑफ द रिच, उपजाऊ, एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे के विस्तृत मैदानों का याद दिलाती है। वेयर, जहाँ पर, माई लाइफ, मेरा जीवन, एंड वर्क, और कार्य, हैव बीन कास्ट, ढले हैं, अर्थात जहाँ मेरे जीवन बीते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैंने इतना अधिक प्रेम किया है, एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, और वह उपजाऊ और नीचे के विस्तृत मैदानों की याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क, और मेरे कार्य, हैव बीन कास्ट, ढले हैं, व्यतीत हुए हैं। स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग, और नाचती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में, अर्थात स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड और, डार्क, गहरी, एंड ग्लोमी, और उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्यमय हो जाती है। एज द इवनिंग, जब, इवनिंग शैडोज फॉल, सायंकाल के साय फैलते हैं। इवनिंग शैडोज फॉल मतलब जब सायंकाल के साय फैलते हैं, अर्थात जब शाम हो जाती है। तो फिर से देखते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और जब सायंकाल के साय फैलते हैं तो वह गहरी, उदास और रहस्यमय हो जाती है। कौन? गंगा नदी। ये नैरो, पतली सो दिखती है, एंड और ग्रेसफुल स्टीम, और शोभनीय जलधारा, इन विंटर, जाड़े के मौसम में, सो एंड ग्रेसफुल स्टीम इन ए विंटर, शीत ऋतु में पतली और शोभनीय जलधारा जैसी दिखती है। एंड और, ए वास्ट रोरिंग, विशाल गर्जना करने वाली, थिंग डरिंग द मानसून, मानसून के समय। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग डरिंग द मानसून, मानसून के समय एक विशाल गर्जना करने वाली। ब्रॉड बॉटम्ड, चौड़े वक्षस्थल वाली। ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र के समान। मानसून में विशाल गर्जना करने वाली। ब्रॉड बॉटम्ड, ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र के समान चौड़े वक्षस्थल वाली। एंड विथ द समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और सागर के समान विनाशकारी शक्तियों वाली। द गंगा, गंगा हैज बीन टू मी, मेरे लिए रही है।
ए सिंबल एक प्रतीक, मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया भारत के अतीत की यादगार, हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, वह मेरे लिए भारत के अतीत का यादगार का प्रतीक रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में एंड फ्लोइंग और बहते हुए, ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर, भविष्य में महासागर में मिलेगी। फिर से एक बार देखते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में प्रातः काल में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज, और जब सायंकाल के साये फैलते हैं तो वह गहरी, उदास और रहस्यमय हो जाती है। ए नैरो सो एंड द ग्रेसफुल स्ट्रीम इन ए विंटर, और जाड़े के समय वह पतली और शोभनी जलधारा जैसी दिखती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून में एक विशाल गर्जना करने वाली। ब्रॉड बॉजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र के समान चौड़े वक्षस्थल वाली, चौड़े हृदय वाली। एंड विथ द समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय द गंगा, और सागर के समान विनाशकारी शक्तियों वाली गंगा। हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, वह मेरे लिए यादगार भारत के अतीत का एक प्रतीक रही है। रनिंग, जो कि रनिंग इनटू प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में दौड़ रही है। एंड फ्लोइंग, और बहते हुए। ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में महासागर में मिलेगी। जो वर्तमान में दौड़ रही है वह बहते हुए भविष्य में महासागर में मिलेगी। अर्थात यहाँ पर पीटी नेहरू का कहने का मतलब है कि जो भविष्य में महासागर में मिलेगी, अर्थात जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक इस धारा पर गंगा रहेगी और यही भारत का प्रतीक रहेगी। एंड, और दो, भले ही, आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने त्याग दिया है। मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, अधिकांशतः प्राचीन परंपराओं। एंड कस्टम, और रीति रिवाजों को। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और भले ही मैंने प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांशतः भाग को त्याग दिया है। एंड, और एन एनेक्सियस, मैं यह चाहता हूँ दैट कि इंडिया शुड राइड हरसेल्फ, भारत स्वयं को मुक्त कर ले। ऑफ ऑल सैकल्स, उन सभी बेड़ियों से। दैट बाइंड, जो कि इसे बांधे हुए है। एंड कंसंट्रेन, और कैद किए हुए है। हर, इसको। एंड डिवाइड हर पीपुल, और इसके लोगों को बांटे हुए है। एंड सप्रेस, दबाए हुए है। वास्ट नंबर ऑफ देम, विशाल मात्रा में। तो फिर से एक बार देखते हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और भले ही मैं प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांशतः भाग को त्याग दिया है। एंड एन एनेक्सियस दैट इंडिया शुड राइड हरसेल्फ ऑफ ऑल सैकल्स दैट बाइंड एंड कंसंट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस, और मैं यह चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो कि इसे बांधे हुए है, कैद किए हुए है और इसके लोगों को बांटे हुए है। और सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और विशाल मात्रा में दबाए हुए है आवाज़ को। एंड, और प्रिवेंट, रोकती है। द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के विकास को। एंड द स्पिरिट, और आत्मा के विकास को। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। और पीटी नेहरू के कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में कि भारत उन सभी प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त हो जाए जो इसके विकास में बाधा डालती है। यही कहने का मतलब है इस पैरा में। दो, भले ही, आई सीक, मैं खोजता हूँ। ऑल दिस, यह सब। दो आई सीक ऑल दिस, भले ही यह सब मैं ढूंढता हूँ। एट, फिर भी। आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता
टू कट माई सेल्फ, स्वयं को अलग करना, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, अपने इतिहास से पूर्ण रूप से। दो आई सीक ऑल दिस, भले ही मैं यह सब ढूंढता हूँ, एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं अपने आप को इतिहास से पूर्ण रूप से अलग करना नहीं चाहता। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इसके महान विरासत पर, दैट जो कि हैज बीन रही है, एंड इज और है, आवर्स हमारी। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे गर्व है इसके महान विरासत पर, दैट हैज बीन एंड इज आवर्स, जो कि हमारी रही है और हमारी है। हैज बीन मतलब रही है, और एंड इज मतलब और है, आवर्स मतलब हमारी। एंड और आई एम कॉन्शियस, मैं खुश हूँ, दैट की आई टू मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस हम सभी की तरह, एम ए लिंक एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन उस अटूट जंजीर का। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, और मैं खुश हूँ कि मैं हम सभी की तरह उस अटूट जंजीर का एक कड़ी हूँ, विच गोज बैक टू द डान ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के इतिहास के अति प्राचीन इतिहास के प्रारंभ तक जाती है, विच गोज बैक जो वापस जाती है, टू द डान ऑफ हिस्ट्री इतिहास के आरंभ तक, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया भारत के अति प्राचीन। तो फिर से एक बार देखते हैं, एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन विच गोज बैक टू द डान ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और मैं उस अटूट जंजीर का एक कड़ी हूँ जो कि भारत के अति प्राचीन इतिहास के प्रारंभ तक जाती है। डान मतलब आरंभ, हिस्ट्री मतलब इतिहास, और इमेमोरियल पास्ट मतलब अति प्राचीन इतिहास। द चैन और उस चैन को, आई वुड नॉट ब्रेक मैं तोड़ूंगा नहीं, फॉर क्योंकि, आई ट्रेजर इट मैं उसे बहुमूल्य मानता हूँ, ट्रेजर मतलब बहुमूल्य मानना, एंड सीक और प्राप्त करता हूँ, इंस्पायरेशन फ्रॉम इट उससे प्रेरणा, द चैन आई वुड नॉट ब्रेक मैं उस चैन को तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि फॉर आई ट्रेजर इट मैं उसे बहुमूल्य मानता हूँ, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। एंड और एज ए विटनेस गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन मेरी इस इच्छा के, एंड एज ए विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन और मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमवेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस और भारत के सांस्कृतिक विरासत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, एंड और एज माई लास्ट होमवेज अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस भारत के सांस्कृतिक विरासत को, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरिड जो चली जाए, टू द ग्रेट ओशन उस महासागर में, दैट जो कि वासेज इंडिया सोर्स जो भारत के तटों को धोता है, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन दैट वासेज इंडिया सोर्सेज उस महासागर में चली जाए जो भारत के तटों को धोता है। इंडिया सोर्स मतलब भारत के तटों को, और वासेज मतलब धोता है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चलिए अभी टाइम है कोई बात नहीं है। द चैन उस जंजीर को, आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि फॉर आई ट्रेजर इट मैं उससे बहुमूल्य मानता हूँ, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और उससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ,
एंड एज ए विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमवेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और मतलब भारत के सांस्कृतिक विरासत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरिड, जो चली जाए, टू द ग्रेट ओशन, उस महासागर में, दैट वासेज द इंडिया सोर्स, जो भारत के तटों को धोती है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, मेरे राख के अधिकांश भाग को, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, को दूसरे तरीके से निपटाया जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरे राख के अधिकांश भाग को दूसरे तरीके से प्रवाहित किया जाए, विसर्जित किया जाए। डिस्पोज्ड मतलब निपटाना या विसर्जित करना। आई वांट, मैं चाहता हूँ कि दिज, इसे, टू बी कैरिड, ले जाया जाए, हाई अप इनटू द एयर, हवा में, हाई अप, ऊंचाई तक, इन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में रखकर, एंड स्केयर्ड, और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, उसे हवा में ऊंचाई तक ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के द्वारा, एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां भारत के किसान परिश्रम करते हैं। स्केटर्ड मतलब बिखेरना, और इंडिया टॉयल मतलब भारत, इंडिया मतलब भारत, और टॉयल मतलब परिश्रम करना, और पीजेंट्स मतलब किसान। सो दैट, जिससे, दे, वे, माइट मिंगल, घुल जाएं, मिल जाएं, विथ द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया, भारत की धूल और मिट्टी में। सो दैट दे माइट मिंगल विथ द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया, ताकि जिससे वे भारत की धूल और मिट्टी में घुल जाएं, मिल जाएं, एंड बिकेम, और बन जाएं, एन इंडिस्टिंगेसेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का अभिन्न अंग। इंडिस्टिंगेसेबल मतलब अभिन्न। तो फिर से एक बार देखते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विथ द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इंडिस्टिंगेसेबल पार्ट ऑफ इंडिया, जिससे वे भारत की मिट्टी में घुल जाएं और मिल जाएं, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं। और नेहरू जी लास्ट पैरा में कहते हैं, आई हैव रिटेन, मैंने लिखा है, दिस विल, इस वसीयतनामा, एंड टेस्टमेंट, और इच्छा पत्र को, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, 1954 में नेहरू जी कहते हैं, मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र को नई दिल्ली में सन 1954 ईस्वी में 21 जून को लिखा है। तो थैंक्स फ्रेंड, मैं आशा करता हूं कि प्रिय विद्यार्थियों आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी, और भी कोई आपको डाउट है तो जरूर कमेंट करें।